हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि ओरेकल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा। ओरेकल में कितने राउंड्स होते हैं? इंटरव्यू राउंड, कोडिंग राउंड, टेक्निकल राउंड एंड एचआर राउंड। तो और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट राउंड से, ठीक है। फर्स्ट राउंड में एक्चुअली पूरा एप्टीट्यूड था एंड एप्टीट्यूड के साथ एक नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन था एंड उसके साथ एक एपीआई का क्वेश्चन था, ठीक है। और फर्स्ट राउंड में सिर्फ एप्टीट्यूड, एक नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन था और एक एपीआई का क्वेश्चन था। एपीआई का क्वेश्चन यानी कि रेस्ट एपीआई का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, पहला राउंड इतना इजी नहीं था। अराउंड 3K यानी कि 3000 बच्चे बैठे थे, जिनमें से सिर्फ सिर्फ 50 बच्चे ही आगे गए थे। तो पहला राउंड काफ़ी टफ था। एप्टीट्यूड, एक नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन और एक रेस्ट एपीआई क्वेश्चन। मिनिमम एप्टीट्यूड पूरे सही होने चाहिए, और पूरे नहीं मतलब एप्टीट्यूड अच्छे सही होने चाहिए आपके। और इसमें से रेस्ट एपीआई वाला मुझे लगता है कि मतलब कंफर्म सही होना चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो सोच सकते हो कितना टफ है कि 3000 में से सिर्फ 50 बच्चों को मतलब फर्स्ट राउंड मिला। पर एक हिंट मैं दूंगा कि एक्चुअली क्या है ना, कि जिसका जितनी जल्दी हो जाता है ना, जैसे कि 3000 बच्चों ने दिया, ठीक है, तो उसमें एक्चुअली टाइमिंग भी अब चेक हो रही है कि किसने कितनी जल्दी सबमिट करा। तो टाइमिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एप्टीट्यूड तो नॉर्मल था, थोड़ा मीडियम लेवल का एप्टीट्यूड था। एक नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन था जो कि इजी वाला था, ये वाला फर्स्ट वाला। और ये रेस्ट एपीआई का थोड़ा सा टफ था। तो सेकंड राउंड जो था वो था कोडिंग राउंड, ठीक है। ये था जूम पर। तो ये जूम पर था। सेकंड राउंड में एक्चुअली पहले तो उन्होंने इंट्रो पूछा, इंट्रो के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट्स पूछे। नॉर्मल मतलब यही सब था। इंटर्नशिप थी, इंटर्नशिप्स करी है आपने कि नहीं वो पूछा था। एंड उसके बाद वो डायरेक्टली जंप कर गए थे कोडिंग क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो कोडिंग क्वेश्चन में उन्होंने दो चीज़ें पूछी। एक तो हैश मैप के ऊपर एक क्वेश्चन था, और दूसरा सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स उन्होंने पूछे थे। कोड उन्होंने नहीं करवाया था, उन्होंने मतलब आईडी ओपन करवा के उन्होंने पूछा था कि अप्रोच बताओ। तो हैश मैप में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसकी अप्रोच उन्होंने पूरी पूछी थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसको ऑप्टिमाइज करना है। एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी उन्होंने पूछा था, बट कोड नहीं करवाया था उन्होंने। वो मतलब ये चेक करते हैं कि मतलब आपको आता है कि नहीं। अगर उन्हें थोड़ा डाउट होता है कि आप गलत बता रहे हो, तो फिर वो बोल देते हैं कि आप इम्प्लीमेंट करके बताइए। वरना नॉर्मल उन्होंने सिर्फ पूछा और आगे बढ़ गए थे वो। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने पूछी थी, उन्होंने कोडिंग स्निपेट्स पूछे थे। कोडिंग स्निपेट्स मतलब कि वो उन्होंने आप चैट बॉक्स में जूम पे एक कोड मतलब दे दिया था, और वो कोड उन्होंने कहा था कि अपनी आईडी पे पेस्ट करो, और उसके बाद उसका आउटपुट बताओ। वैसे तो उस कोडिंग स्निपेट में थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई मिस्टेक हो तो उनसे एक बार पूछ लेना। वरना कभी कभी वो ये चाहते हैं कि आप ये बताओ कि इसमें एरर है, या कभी कभी वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ध्यान देना चाहते हैं। तो कोडिंग, हाँ, तो कोडिंग स्निपेट्स में दो कॉन्सेप्ट थे। एक तो कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, एंड कॉल बाय वैल्यू, पता होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसका कोडिंग स्निपेट था। तो मतलब एक में कॉपी पास कर देते हैं, और एक में मतलब कि, तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये पढ़ लेना एक बार। उसके बाद उन्होंने एसक्यूएल क्वेरीज पूछी थी, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरीज पूछी थी, एसिड प्रॉपर्टीज पूछी थी। तो एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। तो कुल मिला के लगभग लगभग इतना ही था, और थोड़े बहुत एचआर के क्वेश्चन थे। और पूछो मेरे से तो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में था। एचआर के क्वेश्चन थे और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में था। थोड़ी सी चीज़ें और थी,
ज़्यादा और कुछ तो नहीं था, बट थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें और थी, बट मैंने ओवरऑल बता दिया कि मतलब मोटा-मोटा कि ये यही पूछा था, ठीक है? बता देना अगर थोड़ा डीप में चाहिए हो तो मैं और बता दूँगा, बट फर्स्ट और सेकंड राउंड में लगभग-लगभग इतना ही था। देखो इंट्रो वगैरह तो सब हो जाता है, ठीक है? प्रोजेक्ट्स जो बनाया है तुमने बता देना। इंटर्नशिप्स करी हैं तो वो बता देना। हैश जो कोडिंग क्वेश्चंस नॉर्मल हैश मैप और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स थे। इसमें ऑप्टिमाइज़ेशन पूछा था, मैंने पहले n स्क्वायर बताया था, फिर उन्हें O ऑफ n चाहिए था। तो फिर O ऑफ n बताना पड़ा था। कोडिंग स्निपेट में कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, क्वेरीज पढ़ लेना, एसिड प्रॉपर्टीज, मतलब फंडामेंटल्स और ये सब भी था, सब था। मतलब और ये ऐसा नहीं है कि मुझसे ये पूछा तो हर बच्चे से यही पूछा, हर बच्चे का अलग-अलग एक्सपीरियंस था। किसी से एप्टीट्यूड पूछ लिया, किसी से मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ लिया, है ना? तो किसी से कोडिंग नहीं पूछा, किसी से सिर्फ़ 1 कोडिंग पूछा, मेरे से 2 कोडिंग पूछे थे, है ना? किसी-किसी को सिर्फ़ 2-3 क्वेश्चन करके छोड़ दिया, किसी को पता चला आधे घंटे तक उसका इंटरव्यू चल रहा है। तो ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर कि उसको कैसे मतलब पूछना है। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि तुमने अगर सारा बता दिया तो तुम सेकंड थर्ड राउंड में चले ही जाओगे। ये मतलब गलती मत करना। अ कभी-कभी सब कुछ बताने के बाद भी बहुत बच्चों का नहीं होता। उसके अलग-अलग रीज़न्स होते हैं, वो उनको ही पता होता है, हम तो सिर्फ़ अकेला मतलब गेस कर सकते हैं कि क्या गलती करी है, ठीक है? अब देखो फर्स्ट राउंड ये था जो कि था टेक्निकल राउंड था, जो कि कोड मतलब ऑनलाइन असेसमेंट था। और ये जो ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था हम लोगों का, ये वाला फर्स्ट वाला, ये हैकर रैंक पे हुआ था, ठीक है? सेकंड राउंड जो हुआ था वो ज़ूम पर हुआ था। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि एक बार ज़ूम ज़रूर देख लेना खोल के। बहुत बच्चों को यूज़ करना नहीं आता है। अब यूज़ करना नहीं आता है मतलब कि अब ज़ूम में नई-नई चीज़ें आ गई हैं, लाइक ब्रेकआउट रूम्स करके, कि आपको वो पहले, चलो मैं ये डिस्कस बाद में करता हूँ ज़ूम के बारे में। तो हमने ओरेकल और फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ले लिया? अब मैं इसको हटाता हूँ, मैं जाता हूँ थर्ड राउंड पे। स्क्रीनशॉट ले लेना यार। थर्ड राउंड की मैं अगर बात करूँ, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि सेकंड, हाँ चलो थर्ड राउंड ही ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑनलाइन असेसमेंट है, सेकंड राउंड इज द फर्स्ट इंटरव्यू, थर्ड राउंड इज द सेकंड इंटरव्यू, ओके? थर्ड राउंड है, ये था डेवलपर राउंड, ठीक है? डेवलपर राउंड मतलब कि यहाँ पर उन्होंने मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी थी, यहाँ पर कोडिंग वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है? तो थर्ड राउंड जो था वो डेवलपर राउंड था, यानी कि आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा-सा डीप डाउन ज़्यादा रहता है। तो आपके रिज़्यूमे में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उस पर थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा। आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएँगी, न्यू टेक्नोलॉजी पे। यानी कि आपकी डेवलपमेंट स्किल्स चेक करी जाएँगी कि आपको क्या आता है, आपने क्या बनाया है ना? आपने अगर कोई फ्रीलांसिंग करी है, तो आपने वहाँ क्या बनाया था? टेक्नोलॉजीज़ आपको क्या-क्या आती हैं? आपको एंगुलर आता है, रिएक्ट आता है, एंड्रॉयड में आपने बनाया है, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स डाले हैं, तो एंड्रॉयड के बारे में बताओ। तो ये सारी चीज़ें इस राउंड में पूछी गई थी, ठीक है? तो मेरे एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स थे, तो हाँ, तो थर्ड राउंड में बस मेरे से एंड्रॉयड के बारे में पूछा था, ठीक है? कोई न्यू स्किल, यानी कि एंगुलर आपने करा है कि नहीं करा है, एंगुलर पे काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है? उसके बाद हाँ, एक एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, ये क्वेश्चन भी था। एजाइल मेथोडोलॉजी के बाद प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था, एंगुलर पूछा था, एजाइल मेथोडोलॉजी, और न्यू टेक्नोलॉजी पे क्या आता है आपको, ये भी पूछा था। एंड आप मतलब जावा आती है कि नहीं आती है, और इसके बाद एक्चुअली ओएफएसएस फाइनेंस के बारे में है, फाइनेंस की कंपनी है, तो थोड़ा-सा फाइनेंस के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है? थोड़ा-सा ओरेकल के बारे में पढ़ लेना, ठीक है? बाकी तो इतना ही था। उसके बाद इसमें क्या है ना, एक्चुअली थोड़ा-सा फाइनेंस के बारे में उन्होंने थोड़ा-सा ज़्यादा पूछा था, तो ये थोड़ा देख लेना अच्छे से। बाकी
इसके बाद नेक्स्ट राउंड मेरा चालू हो गया था। तो ओरेकल में एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा-सा मतलब ये ज़ूम पे लेते हैं ये, और ब्रेकआउट रूम्स बने होते हैं ज़ूम पे। यानी कि ये सारे जो राउंड थे, वो एलिमिनेशन राउंड थे। मतलब एक के बाद एक के बाद एक। अगर आप सेकंड राउंड में आउट हो गए, तो आप आउट हो। थर्ड राउंड में आउट हो गए, तो आउट हो। और अगर आप मतलब कि सिलेक्ट होते गए, तो आपको वो तुरंत के तुरंत तीनों इंटरव्यूज़ एक ही दिन में थे। पहला जो कोडिंग राउंड था वो पहले हो गया था। उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद 3 इंटरव्यूज़ थे। कोडिंग राउंड, डेवलपमेंट राउंड और एचआर राउंड। तो तीनों लाइन से थे, तीनों एलिमिनेशन थे। जो मतलब बच्चे नहीं हुए थे, वो स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो जा रहे थे। और कुछ बच्चों का मतलब तीनों राउंड 3-3 राउंड हुए थे। मुझे भी तीनों राउंड मिल गए थे। तीनों मेरे हो तो गए थे मेरे। तो पहले तो जो लास्ट राउंड है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट राउंड जनरली मतलब नॉर्मली एचआर राउंड ही था, पर यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं पूछा था। एक चीज़ और याद रखना, ये जब नेक्स्ट राउंड में जब जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। मतलब हर राउंड में इंट्रो, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, ये तो रहता ही रहता है। वो मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया। एचआर में भी भाई इंट्रो वगैरह थोड़ा था। उसके बाद कुछ एचआर के क्वेश्चंस थे। लोकेशन वगैरह थी, मुंबई पूछा था उन्होंने। बताया था कि मुंबई है, आर यू कंफर्टेबल? तो बता दिया था मैंने, ठीक है, हाँ सही है। बस इतना ही था। तो उन्होंने बोला था, वी विल लेट यू नो इफ यू गेट सिलेक्टेड। अब लास्ट स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, ये हटाते हैं। अब लास्ट चीज़ बताता हूँ मैं, जो कि थोड़ी सी टफ है, पर क्या करें भाई। देखो, पहला जो था ना, वो था असेसमेंट ओए, ठीक है। जो सेकंड था, वो था कोडिंग राउंड, ठीक है। जो थर्ड था, वो क्या था, अपना डेवलपमेंट राउंड, ठीक है। और जो फोर्थ था, वो अपना क्या था, एचआर राउंड। 5,000 में से सिर्फ 50 बच्चों को इंटरव्यू मिला था, ठीक है। कोडिंग राउंड, डेवलपमेंट राउंड और एचआर राउंड, तीनों राउंड होने के बाद ये सारे के सारे जो नीचे के थे, ये एलिमिनेशन राउंड थे, ठीक है। नीचे वाले एक में भी आउट तो बाहर, वरना यहाँ पे टोटल 50 में से सिर्फ 10 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मेरा नहीं हुआ था, ठीक है। मेरे सारे राउंड क्लियर हो चुके थे। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा भी राउंड। और मेरी एचआर से भी बात हो गई थी। और मुझे लगा था कि यार किसी को भी लगेगा ना यार, सारे राउंड क्लियर करने के बाद 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं, तीनों एलिमिनेशन थे और तीनों में एलिमिनेट नहीं हुआ, तो फिर हर किसी को लगता है ना कि यार अब तो हो ही जाएगा, कि एलिमिनेट भी नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए। बट नहीं हुआ, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। ये है, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दो, बाकी तो हाथ में है भी नहीं। मुझे भी लगा था हो जाएगा, बट नहीं हुआ, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही था।